जब व्यक्ति अभिषेक करता है तो कम से कम दूसरे को हाथ न लगावे, और अभिषेक करने वाले को सामान्यतः ऐसे खड़े होना चाहिए जिससे एक दूसरे को कोई ना छुए। जिस समय अभिषेक है, ना आगे कोई व्यक्ति हो ना पीछे कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल इंडिविजुअल करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आप प्राप्त करते हो वो बाईपास हो जाती है। और कई लोग तो क्या करते हैं, जो थोड़ी हाइट के लंबे होते ना, वे ऊपर से यूं कर देते हैं। तो विवेक होना चाहिए। और अभी एक दिन अभी नरेश जी ने पूछा था आर के कॉलोनी में, तो उस समय निकल चुका था कि भगवान को, अभी मैंने बता दिया नरेश जी तुम्हारे प्रश्न का जवाब, कि भगवान को कदापि छूने मत देना जब भगवान का अभिषेक चल रहा हो। हाँ, आपके यहाँ कई बार होता है, मूल नायक भगवान का अभिषेक करने जाते हैं और उसी समय हाथों से भगवान को छू लेते हैं और उनकी हाथ अंजुली में से गंधोदक भर लेते हैं। कोई प्रभावकारी नहीं होना। आपने तो बहुत बड़ा गंधोदक सदोष कर दिया। जब तक अभिषेक ना हो जाए, मार्जन ना हो जाए, तब तक भगवान को छूना नहीं चाहिए। आप ग्रस्तों को ये ध्यान रखना चाहिए। मार्जन होने के बाद फिर छू सकते। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अभिषेक और अभिषेक नहीं ले सकते अभी उस समय नहीं। हाँ, बाद में नीचे आ रहा है गंधोदक भय करके, जो आपकी कटोरे आदि में वहाँ लेते हो तो बात अलग है, लेकिन अभिषेक के समय मूर्ति को तो नहीं छू सकते। मूर्ति में से गंधोदक नहीं ले सकते, चम्मच से भी नहीं, किसी चीज से भी। अभी माइक से प्रश्न करो, आवाज नहीं आ रही। भगवान के ऊपर से उनकी अंजुली से नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। थाली में से भगवान नहीं ले सकते। यदि भगवान उसमें बैठे हैं तो नहीं ले सकते। भगवान यदि थाली में विराजमान है तो कदापि हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत बड़ी अभिनय होता है, कई लोग बहुत अवस्थित। और देखो, मैंने अभिषेक पाठ के समय बताते हैं, सबसे पहले अभिषेक करने का फल किसको मिलेगा? जिसने मंगलाष्टक पढ़ा है। यदि मंगलाष्टक तुमने नहीं पढ़ा तो आपको उस दिन का अभिषेक सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपन कार्यक्रम करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण ही बिगड़ गया तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मंगलाष्टक में पहुंचना जरूरी है। मंगलाष्टक के बाद जिसने अमृत मंत्र स्नान नहीं किया उसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं। मंत्र स्नान के बाद ही भगवान को छू सकते हैं।